और वो तुमसे प्रसन्न है। देखना, मेरी बात सुनना मेरी बहनों, भाई बंधुओं, तुम मंदिर गए, रोज आए, लेकिन भाई काम क्रोध लोभ मोह जमाने के ये भरे हैं अपने हिये में। अब नहीं टूट रहा है तो क्या करिए, नहीं टूट रहा मोह क्या करिए, लोभ नहीं छूट रहा क्या करिए। जैसे मंदिर तो हम रोज आ रहे हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि जब हम घर से चलते हैं तो एक मन निर्विकार हो जाता है पल भर के लिए, और उसी मन निर्विकार में जब हम भगवान के शरण में पहुंचते हैं, हो सकता है वो तुमसे उस दिन बहुत प्रसन्न हो, शायद कहना चाहते हो कि बहुत हो गई रे तो भटकत, बहुत हो गई तुम्हें गदबा दे दे, तो माँ बता तो रे का चाहना, हो सकता है कह दे, पर अपन कह दे प्रभु हमें तो मांगना आता ही नहीं, हम मांग के जानते ही नहीं, हमें पता ही नहीं है कि हम क्या मांगे क्या ना मांगे, हमें तो पता ही नहीं है, हम मांगना जानते ही नहीं है। तो महादेव कहेंगे पर निश्चिंत रहो, तुम्हें जो जो कछु चाहने हैं वो हम नहीं दे रहे हैं। अब हमें खुद ही पता नहीं है का चाहने तो, पर जो जो चाहने तो फिर भी तुम्हें दें। मांगने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है ना, कभी वहां तुम मांगो। हाँ, और अगर बने तो महादेव से कुछ ऐसा कहा करो, जब मंदिर जाओ तो भगवान से कहा करो, मांगना नहीं है, केवल भगवान से कहो, केवल भगवान से कहना मात्र है। कितनी प्यारी बात है, किसी महापुरुष ने कही है कि जब तुम मंदिर जाओ तो भगवान से एक ही बात कहो, हम करते जाते हैं। अगर मांगना है तो ये मांगो, हम करते जाते हैं गलती पे गलती, ये कहो महादेव से, हम करते जाते हैं गलती पे गलती, मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी। हम करते जाते हैं गलती पे गलती, मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी। हम करते जाते हैं, हम करते जाते हैं गलती पे गलती, मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी। हम करते जाते हैं गलती पे गलती, मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी। करे लाख कोशिश, करें लाख कोशिश, बदलती नहीं है। ये भाव करें लाख कोशिश, बदलती नहीं है ना आदत तुम्हारी, ना आदत हमारी। करे लाख कोशिश बदलती नहीं है, ना आदत तुम्हारी, ना आदत हमारी। बड़े भाव में कहो, हमसे अधम अधीन गरदारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधो कहाए न जाएंगे। पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा, क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे। बिन मोल बिक गए हैं, खरीदा है आपने, होकर गुलाम गैर के द्वारे न जाएंगे।
के द्वारे ना जाएंगे। करें लाख कोशिश बदलती नहीं है ना आदत तुम्हारी, ना आदत हमारी। करें लाख कोशिश बदलती नहीं है ना आदत तुम्हारी, ना आदत हमारी। हम करते जाते हम करते जाते हम करते जाते। आप जाओ मंदिर में, अच्छे ध्यान से सुनो आप, ताकि हमें दिनचर्या भी तो जीवन में आ जाए, दिनचर्या भी जीवन में रहे कि गृहस्थी के कार्य से निर्वृत्त होकर के और परमार्थ कार्य के लिए हमें क्या करना है। तो मंदिर तुम जाओ, भगवान से कहो कि प्रभु 1000 गलतियां हैं, पर हमने सुना है तुम माफ कर देते हो। गलती करने की आदत हमारी नहीं जाती और क्षमा करने की आदत तुम्हारी नहीं जाती। तुम क्षमा के सागर हो, हम गलती के पुतला, पर हैं तो प्रभु तुम्हारी शरण। फिर रही बात प्रभु, हमें संसार का भरोसा भी नहीं है, हम अधम हैं, हम अधीन हैं, पर हैं प्रभु तुम्हारे भरोसे। और जब तुमने अपना बना लिया है, तो जब तुमने हजारों को उतारा है प्रभु, तो फिर उसी लाइन में हमें खड़े कर दो। मांगने की जरूरत नहीं है, कभी मत मांगो मंदिर में। ना जाने भगवान तुमसे प्रसन्न हो और कुछ देना चाहते हैं और मांगने में तुमने मोल कर दिया। जो पात्रता थी वो नहीं ले पाए तुम, जितनी मेहनत जितना आराधन भजन किया वो नहीं ले पाए तुमने, फिर भगवान से जो मांगो वो तुम्हें दे दो, जिसका जीवन से कोई संबंध नहीं था। मांगना हम जानते ही नहीं है? और अगर तुम लोग मांगना चाहते हो और मांगना सीखना है, तो हम तुम्हें बताएं भगवान से क्या मांगा जाता है। अगर ऐसा लगे कि मांगना ही है तो क्या मांगा जाता है। आप कभी भगवान के मंदिर जाओ, आप लोग तो रोज मंदिर जाते हो, रोज भगवान के दर्शन की लालसा है आपकी आंखों में, आपके हृदय में प्यास है भगवान के दर्शन की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब तुम मंदिर जाओ तो भगवान के सामने खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, जी भर के भगवान को निहारो, देखो भगवान को। जैसे हम आप लोगों से रोज कहते हैं कि पुजारी जी बहुत अच्छा श्रृंगार कर रहे हैं महादेव का रोज, अब आप लोग देखते हो कि नहीं देखते हो? किलो जल चढ़ाओ, बिल पत्री चढ़ाई, हा हा ही तुम्हारी जय हो जाओ, तुम्हारे पांव पर तुम ही हो, घरे भाग गए। शंकर जी को देखे ही नहीं कि लग कैसे रहते। ये विचार करना है आप सब। कई दिन की कई जनों की आते हैं, अपन की खुदाई है, अपन मंदिर गए, बाकायदा जल चढ़ाओ, बाकायदा पूजा करी, पर अचेता के हाथ धरक जी भर के भगवान नहीं देखे कि लग कैसे रहते। कभी तुमसे कहे वो चार बैठो बहन, अपन उनको दाऊ देखो ही नहीं, अपन को पता ही नहीं आके भी लग कैसे रहे। तो सबसे पहले जी भर के उनको देखो, भगवान को, मंदिर जाओ जाओ। फिर रोज नहीं मांगने, नहीं रोज नहीं मांगने। ऐसो कबू लगो तो अपन ने ऐसी कह दे कि प्रभु घबराहट सी हो रही है, घर की चाल गड़बड़ हो रही है, पूर्ति गड़बड़ हो रही है, व्यवस्थाएं नहीं बन रही हैं, मनमुटाव हो रहा है, मितव्ययिता चल रही है, परिवार को प्रेम कम हो रहा है। हम जाया करे थे कि हम रोज भगत आउ थे, ऐसो काय कर रहे हो? एक वक्त की भूख दे दीजो, एक पल की प्यास दे दीजो, पर प्रभु हाथ जोड़कर प्रार्थना है, रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि की लाज राखियो, घर में कलह कलेश न करिए। एक वक्त की भूख तो सह ले, सोच ले उपास है तो भूख सह ले प्रभु, नमक रोटी दे दीजियो, हमें 56 भूख की जरूरत नहीं है। पर परिवार के जितने सदस्य हैं, जब शाम को बैठे तो बड़ी प्यारी सी अच्छी प्रेम की डकार आवे, अच्छी प्रेम की डकार आवे, भोजन भजन जो भी घर को है वो व्यवस्थित बनो रहे। ऐसी भी प्रार्थना भगवान से किया करो। आई बात समझ में? ऐसे भाव रखने से, ऐसा मन बनाने से मन निर्मल और पवित्र होता है, तो वातावरण भी पवित्र होता है, उठना बैठना पवित्र होता है,
चाल चलन, वातावरण, ये सब पवित्र होते हैं। मन की धारणा जब अच्छी होती है तो फिर इर्द गिर्द का माहौल भी अच्छा होता है। तो जाओ आप मंदिर में, रोज नहीं मांगना। हाँ, फिर भगवान से एक आध देना क्यों। हम जा कह रहे थे प्रभु अपनी दो दो बातें नहीं हो पाई, हम तुमसे जा कह रहे थे कि दो चीजों पे गौर कर दीजिए। देख सुनियो बात, दो चीजों पे गौर कर दीजिए। का मांगने का तरीका देखो, हम बताएं कितना सरल है भगवान से अगर मांगना भी। तो भगवान से कहो कि प्रभु जित्तो से ले ले, का कहने हैं जित्तो से ले वे उतो दुख दे दीजिए। का मांगने हैं जित्तो हम से ले वे उतो दुख दे दीजिए, कछु दिक्कत नहीं। और जित्ते में हम तुम्हें न भूले उतो सुख दीजिए, उससे ज्यादा सुख भी नहीं चाहिए। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्योंकि हमने दुख के लिए कह दिया है। तुमने कहा होता मंदिर में दुख मांगे भगवान से, मांगो चे ने मांगो चे। हम गृहस्थी है, दुख तो आए, मांगो बिना हरो बिल्कुल नहीं मांगो भैया, तो का दुख नहीं आए। जैसे इतनी मताई हरे बैठी, हरे बैठी, भैया हरे बैठे, जिंदगी भर हो गई, अपने घरे दुख नहीं आओ? बताओ, ऐसा है कोई गृहस्थी है? ऐसा नहीं। क्यों? सुख सुख ना दुख बुध बुधा, सुख सुख ना दुख बुध बुधा, दोनों हैं मेहमान, इनका आदर कीजिए जो भेज रहा भगवान, इनका सम्मान करो। अब गौर करो बात पे, दुख आ गया है, अपनी भगवान से खुली खुली बात है। हम जाने करे कि हमें सुख ही सुख दीजो नहीं चाहना, सुख ही सुख दे हो नहीं चाहना, हमें तनक दुख दीजो। कितो दुख दीजो? जितो हमसे ले ले, जितो चार आदमों को अच्छो लगे, जितो रिश्तेदारों को अच्छो लगे, जितो समाज को अच्छो लगे, इतो दुख भगवान तुम हमें दीजो। इतो दुख हमसे भी तैयार, और सुख दीजो इतो प्रभु कि हम संसार भूल जाएं, मनो तुम्हें न भूलें, क्योंकि नहीं को वस जन्मा जग माही, और प्रभुता पाए ताय मद नाही। इतना सुख नहीं चाहिए कि हम बोलबो भूल जाएं, हम उठबो भूल जाएं, हम बैठबो भूल जाएं, हम व्यवहार भूल जाएं, हम गरीबी अमीरी भूल जाएं, हम मान पान भूल जाएं। इतना सुख नहीं चाहिए, इतना सुख नहीं चाहिए। अब तुम लोग कहो महाराज जी सेवे वारो दुख कौन आए और बिना सेवे वारो कौन आए? तो आप सब समझदार हो, हम बताएं दे रहे सेवे वारो दुख कौन कहा। जैसे घर में 80-90 साल को आदमी हुए, कितने को हुए? 80-90 साल को। बहुत गौर करिए, अब तो भले भले आदमी क्षेत्र भर के सभी बैठे हो। 80-90 साल को आदमी घर में हो और उसकी विदा हो जाए, वो संसार से चलो जाए, तो बताओ जो सेवे वालों दुख है कि बिना सेवे वालों? बताओ। आप तो समाज के सभी जने बैठे, अब पूरी तो हम पने पने बते हैं, मन जो भी तो पता लगे कि जब बात हाँ तुक्तान की है या ठीक हो रही बात। 80-90 साल को आदमी अगर बिना पानी मांगे और अगर अपनी गली धर जाए, तो जो सेवे वालों दुख है कि बिना सेवे वालों? सेवे वालों। कैसे? देखियो, दादा है 80-90 साल के, वो चले गए, अब अपन ने फोन लगाओ, कौन खो? मान के चलो ससुराल है या फूफा खो या दमाद खो। हेलो, हाँ, अरे यार ऐसी ऐसी बात है, रात में दादा गड़बड़ हो गए, पता है उनने कहा कही उठे से करो खबर। उनने तुरंत फोन पे कही जो बहुत अच्छो भाव भगवान ने बहुत अच्छी सुनी, एक गड़ई पानी को उससे नहीं मांगो और भरो पूरे संसार छोड़ के भेजा है। सेवे वालों के नहीं, रिश्तेदारों को। अब आओ अपन गांव में, अब गांव में चर्चा चली कि वे दादा 90-95 साल के हते और रात में या एक दिन ऐसे सो होगा। अब पूरा मोहल्ला में का बातें हुई, का बातें हुई। अच्छी गति दई भगवान ने, ऐसी मौत भगवान सबको दे। कही के नहीं कही, समाज ने भी स्वीकार कर लो कि जो अच्छी चीज है। समय आवे पे अगर हम जैसे जा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ये कोई नई रीति नहीं है, इतना दुख हम सह सकते। देखिए अब
घर की बात तुम करो, मान के चलो पर रोवे ही बैठे, पहली बात तो रोता ही नहीं है। अगर 80-90 साल के बाद ही मर जाए तो 2 ही बहू में हो तो वे रोत नहीं है। पता है वे क्या कहते हैं, दीदी तुम रो हो के हम, अब 2 जने काय पर रोज जी, एक जने चाय बना जो, एक जनी चाय बनावे लग गई, एक जनी रोवे लग गई। अच्छा रोवो भी कैसो, 3 चीजें केबे में जितनी देर लग जाए। को उन्हें नहीं भी मोंगा पाओ तो खुदा ही मोंग जाता, कहूं को उन्हें नहीं मोंगा पाओ अर्जेंट में तो खुदा ही मोंग जाता। जैसे ही आदमी आए और वो शुरू करो, कछुने का किया जाते कि मर रहा है बेटा सफर खोल ले, का किया जाते डुकराए कहीं कछुने के अगर का सुनने थी है? दूसरी बात अब का हुज्जे कछुने हुज्जे पंगते हुए, ध्यान देना है आप सब, सिद्धांत की बात है और ऐसी नहीं है। तीसरी ऐसी ने जानते का न जानती के मारे हैं। 3 चीजें इतनी कम जितनी देर लगी और खुदा ही मोंग गई, को उन्हें नहीं मोंगा पाओ सो खुदा ही मोंग के ढूंकन लगी, जोनों को उन्होंने चेट के लगी। अबे रोत रहे, अबे रोत रहो। अब देख लो जोनों को ने पूछी कि कैसे का होगा, काल तो हीरा से हते सो पता है उन्हें सुना वो चालू करो, जो ने पूछी थी वो भग गओ, उन्हें इतो सुनाओ कि वो जो पूछ रही थी सो वो कहने लगो अब अंधे फिर बाद में बता जो। पता है उन्हें कहां से सुनाई, आज की नहीं सुनाई कि क्या होगा, उनने सुनाई 4 दिन पहले की। गले में बैठे थे, हमसे कहने लगे ता तो पानी कर दे, लगे लो घर के लकड़ियां तक न बढ़ रही थी उतना, ता तो पानी करो। फिर हमने उनको सपराओ नुगरिया बोल के न देख पाओ, ता तो हो तो गड़े कुड़ेर गई, बकला से उधर गए। आप बताओ क्या है जो। फिर हमने तेल लगाओ कंगी करी, कहने लगे हमें कछु खाने हैं, 2 ठगुआ रोटी खाई, कहने लगे चाय बना दे, सो हमने चाय बनाई। फिर भी हमारी तन्ना की नींद लगी, सवेरे देखो आई बस। अब इसमें ये व्यंग नहीं है, हम जीवन की बहुत बड़ी बात बता रहे हैं सबके काम की। हम आपको महादेव का दीदार करा रहे हैं। ये तो भाई देखो हमारा स्वभाव है, चाहे जिसको जो कहना है कहता रहे। हमारा स्वभाव है किसी के मन को प्रसन्न करो। हम तो एक दिन की पूजा मानत है। हमने अगर एक आदमी को अगर हंसा दावत हो तो हम जानते हैं हमने भोलेनाथ की एक दिन की पूजा कर ली। हमारा जो स्वभाव, प्रसन्न रहो, किसी स्थिति में रहो, हंसते रहो, बस हंसो, प्रसन्न रहो, दुखी मत रहो। दुख को तो घट डरो है। अब भाई जा रहा है सो जमाने की करदाती है, जमाने की टेंशन है। अब पल भर के जब तो बैठेगा तो जी भर के हंस ले, जो हुज्जे से चूल्हे में जाए क्या करने में, तो जो हो रहा सो हो रहा है नहीं। तो जो कहा था से भी बारो दो, अब भगवान से जो ने से भी बारो नहीं चाहेंगे, ने से भी बोरो नहीं चाहेंगे। ऐसी तकलीफ नहीं आवे कि हम प्रभु से न पाए, हम पर जो टूट जाए, ऐसी तकलीफ नहीं चाहेंगे। आप समझदार हो कि वे की जरूरत नहीं। सुख तो दिजो जितने में तुम्हें न भूले, सुख तो चाहे। अब जा हो गई बात मंदिर में। अब तुम कहो कि दुख क्या मांगा जाता है मंदिर में, तो मंदिर में नहीं। महाभारत में जब महाभारत का भीष्म संग्राम संपन्न हो गया, पांडवों की जीत हो गई, कौरवों की हार हो गई, और जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ पर, तब भगवान जब रक्षा करने आए, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के बाद जब भगवान द्वारकाधीश द्वारका के लिए जाने लगे, तो बुआ कुंती से कहा उन्होंने, आपने सुना होगा कथा में, कि बुआ अब हम जा रहे हैं, हमें द्वारका जाना है, हमें आगे को भी काम है। तो बुआ कुंती ने कहा कि जरूरी है जाना। भगवान ने कहा हाँ बुआ जाना है। जितने दिन का
कर्तव्य था ब्रजराज का, गोकुल का हो गया, मथुरा को भी होगा, अवंतिका को भी होगा, अब हमें यहाँ कुरुक्षेत्र का भी हो गया, अब इंद्रप्रस्थ का भी हो गया, अब मैया हमें द्वारिका जाना है। तो कुंती ने कहा जा रहे हो? भगवान ने कहा हाँ बुआ, तो एक काम कर सकत हो? भगवान ने कही कहा, अब देखियो आप हमारी बात, कथा की बात है, भागवत में है, एक काम कर सकत हो? भगवान ने कहा बोलो बुआ, आप और रह क्या गया, आप सब तो होगा, का चाहने? तो बोले कन्हैया एक काम करियो, सुख तो दे दो है बहुत, देखियो का कह रही है, सुख तो दे दो बहुत, 5 के 5 सुरक्षित, महाभारत जिता दो, नाती को बचा दो, पर नाती की रक्षा कर दई, तुमने सब कछु कर दो, सुख तो दे दो बहुत, तुमसे हाथ जोड़े की प्रार्थना है, तन्नक दुख दें जज्जो, हाथ जोड़े की प्रार्थना है, तन्नक दुख दें जज्जो। भगवान कहने लगे बुआ कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हैं, दुख दें जज्जो? तो कुंती ने कहा कि सुख आते रात नहीं भाई, सुख की आए रात पूरी नहीं भाई, और तुम छोड़ के चली, एक सुख की रात नहीं हमने कर पाई, वो सवेरे तुम हमें छोड़ के चले, और जब तक दुख रहो, जब तक 24 घंटा तुम हमारे बेटों के संगे रहे, वो जो दुख की विदा भई, वो तुमने सवेरे जावे को मन बना लो। ऐसे कन्हैया ने दुख से मतलब आए, न सुख से मतलब आए, हमें तो मतलब जो है कि श्वासा श्वासा हम तुम्हें न भूलें, बस इतनी कृपा करके जो भगवान की आंखों में आंसू उधार आ गए, आंसू बह गए भगवान के, धन्य है बुआ। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, पर कुंती बुआ कह रहे हैं कन्हैया थोड़ा सा दुख दे के जज्जो, अगर दुख रहे तो तुम्हारा ध्यान बनो रहे, और दुख मतलब कौन सो? जितो हम सह सके, जितो हम सह सके, ये सो मांगो जा। अब अपन पे तो मांग तो ही नहीं बने, हाँ एक बाई सकाल सब रहती, शंकर जी की करती भारी पूजा, बेलपत्री चढ़ाएं और है भोलेनाथ तुम्हारी जय हो जाओ जो, और वो एक दिन शंकर जी प्रसन्न नहीं हो गए, हो ही गए भी तो अर्जेंट में। मैया पार्वती कहने लगी कहां जा रहा है? शंकर जी कहने लगे एक बाई फलाने गांव में भारी भजन कर रही हैं, हम आओ, और हम हो गए उनसे प्रसन्न, हम वरदान दे आए। मैया पार्वती कहने लगी चले जाए। जैसे ही शंकर जी आए सब तो महादेव महादेव, उनको कछु सृष्टि के मालक, ये भी तो 5 बजे आंगन में प्रकट ही हो गए, सवेरे मेरे को भूख भूखे में, और डाल रही थी बाई, 65 साल की थी, 65 की थी, बिल्कुल आए न जाए, और डाल रही थी, जो शंकर जी आंगन में प्रकट हो गए। अलग निरंजन देवी मांगो क्या चाहती हो? पीछे को देखी ने और डाल रही थी, पता है क्या कहने लगी? दिन नहीं हूँ और आ गए तुम्हारा को नैया कछु काम, उन्हें सोची कौन मांगनो है, दिन तो उंगलियां देता ना। शंकर जी कहने लगे पीछे को देख, भोलेनाथ आए, पलट के देखी तो महादेव, अब तो महादेव त्रिशूल ले खड़े ऐसे कर्पूर गौरव, कहने लगी तुम्हारे पांव पर है, तुम्हारी जय हो गया। एक तो हम का बताएं जान खाए हैं, किवान नहीं खोल सके। शंकर जी के लगे ये बात नहीं करो, जो हमें तो टाइम नहीं है, हमें जाने हैं जल्दी, हम हैं तुमसे प्रसन्न और बहुत प्रसन्न है, आज मांग ले धर्म धरणी तुम्हें का चाहे, मांगो का चाहे। कहने लगी का कर्मों की गत बताएं, हम तुम्हें का मांग लाए। हाँ शंकर जी के लगे नुआने तो बोलो तना, जो का बोल बसी को है। अरे तो सांच या जब चना हते, जब दांत नहीं हते, अब दांत है तो चना नहीं है। शंकर जी के लगे दांत है तो चना नहीं। कहने लगी जब भी आओ तो जब लू भर नहीं हतो, ने पैर वे ने ओढ़ वे मर गए, मेहनत मजूरी करके आज सब कछु भाव से शरीर बूढ़ो होकर रहेगा, ने पैर बोवर रहो ने ओढ़ बोवर रहो। शंकर जी के लगे जा सुन भी नहीं आए, हम तुम तो जा मांगो चाहे ने कहा है। अब कहने लगी अब मांग है सो तुम क्या हो, तुम हमें ऐसे बना दे जैसे जब हम आओ ब्याह भाव तो तना जो पैर ओढ़ ले जेवर में बर। अब भाई ये भी भाई समय की चीजें रहे थे। शंकर जी के लगे देख तो रीति पूजा करके का मांगे भी बेटी। अब शंकर जी ने कहो को वरदानों को भजन जो कुछ मांग रही सो दो। ए शंकर जी ने कह दे तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब 65 साल की बाई 20-22 साल की दीदी बन गई, कितना अंतर है बता, अंतर है कि नहीं? कहां 65 साल को शरीर बाई को, और कहां 20-22 साल की दीदी। अरे दादा है तो 75 को, बाई के दादा 75 के हैं। बाई ठाणी आंगन में, दादा उठ बैठो, सो दादा ने सोची कोनो की बहू गठाड़ी। अब बाई तो ऐसी हती नहीं,
सो दादा कहने लगे बाई कहने लगी हल्ला न करो हम यहाँ हैं। दादा कहने लगी आवाज तो बाई कैसी आ रही। दादा बाहर बाई कहने लगी बेलपत्री चढ़ाई देख ले पुण्य में लगाओ। शंकर जी कहने लगे तुम्हें नहीं हम तुम्हारे पति से भी प्रसन्न हैं। दादा मांगो तुम्हें का चाहे ना। दादा कछु पैसे तंगो तो बाई से लड़ पड़ो के जो कछु भाव हो। अच्छा सियाने आदमी लड़त भी भेजा है घरे जा भी पक्की मानी भारी लड़ा था टुकड़ा टुकड़ के दुई घरे तन तन सी बातें कैसे तुम हमें खा लीजिए गुड़गा ने मोर आखा अपन को पता नहीं पड़े भेजा लड़त है चल शिव जी कहने लगे दादा तुम भी एक वरदान मांगो। दादा को तो चित्त खराब। दादा कहने लगे हमें तो नहीं चाहने कच्छू तुम अगर सत्य के सांचे हो देखो कुतिया तो बना दी। शंकर जी कहने लगे तथास्तु। पूरी तथास्तु नहीं कह पाई और बाई पूरी इतनी देरे नहीं लगो अच्छी पूछ इतने प्यारे कान बाई के और बाई खंगी कहीं कहीं उतयांग नहीं है जो न मोड़ा उठ बैठो मोड़ा उठो सोनो सोची कुतिया पड़ी वो कुलारी को बेंट लेके परो। दादा कहने लगे भाई आए मोड़ा कहने लगे भाई क्या होगा वरदान है हमें लगा बेलपत्री है चढ़ा जाई। विचार करना है आप हंसत भी जाओ बात ये हंसने की नहीं ये सिद्धांत की है बात। अब हमारा तरीका थोड़ा सा है सुनाने का ऐसा कि सब प्रसन्नता से सुनो। आदि उंगली वारी हम पे बनत भी नहीं कथा कि तुमने पूरे सोरा और हम खंगे ये था और वो था जे बोली सो खम्मा में गली ऐसी हम पे बनत नहीं। इसे अच्छे प्रसन्न रहो चेतन रहो पता रहे कि कौन सी बात सुन रहे हैं इसमें सिद्धांत निकालना जीवन का। अभी शिव जी बोले भैया तुम भी एक वरदान मांगो का चाहना। मोड़ा कहने लगो कछु नहीं चाहने मतारी खजा को कर दे। शिव जी कहने लगे तथास्तु। बाई 65 की फिर हो गई। अब शाम को जब बियारी करो घरे जब खबर करियो कि बात को मतलब है खबर करियो जब शाम को बियारी करो कि जब बात काय को सुनाई थी महाराज ने इसका मतलब क्या था। मतलब इसका ये था कि वरदान घर में दे गए 3 और हाथे नहीं रहो कच्छू। आई बात समझ में। ऐसी हालत है अपनी इसलिए हमें नहीं मांगने अपन पे बनते नहीं मांगते नहीं मांगने। अपन को भगवान से क्या कहना है क्या कहना पता है। भगवान से सीधा कहना है राही न सही मंजिल की तरफ राही न सही मंजिल की तरफ राही की तरफ मंजिल कर दो जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। मन में भी अनेक विकारों ने डट करके डेरा डाल लिया निर्मल मन से यदि प्रेम हो तो मेरा भी मन निर्मल कर दो। कैसी रे बताओ कैसी रे प्रार्थना कितनी प्यारी है सरल है और सिद्धांत में भरी है। ऐसी कह के देखो अरे महादेव है साहब की चीज सुनो आप लोग आनंद आ जाए। कैसे पति महादेव अपन कल कथा सुन रहे थे दूल्हा बन के गए थे शंकर जी कहा महाराज हिमाचल की नगरी में कैसे दूल्हा बने। अब देखो कैसे विवाह हुआ शिव जी का। और कछु चीजें ऐसी भई कि शायद दुनिया की हर एक पत्नी चाहती है कि हमारा पति ऐसा हो। विचार करना सब पत्नी चाहती है कि हमारा पति ऐसा हो। देखियो शंकर जी गए द्वार 4 भाव और ऐसे चढ़ाव नहीं चढ़ाते आए। सो दूल्हा चले जाते अपने बाग बगीचा जनवासी में और सियाने सियाने आदमी चढ़ाव चढ़ाव पे बैठा था। सो तैयारी हो गई। देखना है आप कितनी प्यारी बात है ये नई बात है। 4 से जनों ने कही के भैया चलो चढ़ाव चढ़ने हैं। सो आंगन लिपवा पुतवा दे चौकूर दे और रिश्तेदारों को बुला दे। सो भी अपनी रकम ले आए और चढ़ाव चढ़ है। सो पहले ऐसी होती कि पहले चढ़ाई की बारात में कहने परती कि भैया तैयारी कर ले और चढ़ाव चढ़ने।
सो वे कुपरा मंगाए जाते, बारात बारी कुपरा मंगाते, गारो टाठों को सामान धरबे, बहू के वस्त्र रखबे, श्रृंगार पेटी, पादुकाएं ये सब रखबे, चढ़ाई की ऐसी मर्यादा होती। अबे भी है, अब उतने विस्तार से तो नहीं, पर फिर भी अबे है। चले जा तनक बारात में चले जा, उते ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, सुन से जा पूछ लीजो कि मालक कोपरा कितने चाहने। अब ब्रह्मा जी के पास टहल कर विवारी गए, बात न करो भैया तुम बते आओ ने तुम जो मोनी मोन से कहते सूधे बैठे ना गुंडाई दे दे कुड़े दी ऊपर। इतने प्यारे माहौल को तुम लोग समझ नहीं पाते हो। अब आप लोग सोचो हमारे अकेले के शरीर की सोचो, काम मेहनत करने पर हो जो कि 1000 वालों को मना बांधने आ 5-5, 7-7 किलोमीटर से पैदल आए हैं माताएं बहनें भाई बंधु, और अगर वे ऐसे बैठे तो माई में भी रहे तो फिर भी काय कमाए। बातें नहीं करो तो व्यवस्था जितनी बने बनाओ ना, बन गई बात तो जितनी है सो ठीक है। टहल करने वाले से कहा कि जाओ चले जा, ब्रह्मा जी से पूछे आओ कुपरा कितने चाहने। अब देखे हुए में कितनी गहरी बात छुपी है। सो उतना ही पुरुष वर्ग बैठे हैं, उतना ही हमारी माताएं बैठी हैं। कितनी बारीकी की बात है, आप देखो ऐसी केवल शंकर जी सोच सकते। ब्रह्मा जी से जाके कही के मालक चढ़ाई की टेम हो गई है, कोपरा कितने चाहना। तो ब्रह्मा जी कह लगे तुम्हारा दिमाग खराब है, उन्ना तक तो वे खुद नहीं पहने, चढ़ाव का ले आए हुए कपड़ा तो वे खुद नहीं पहने, वे चढ़ाव ने लिया, हमें नहीं पता कि चढ़ाव ले आए हैं कि नहीं ले आए। जाके शंकर जी से खुद ही पूछ ले, हम तो अकेले सियाने बने हैं, हमें नहीं पता कि वे रकम कछू ले आए हैं कि नहीं ले आए, ने उन्हें को बताई आए। टहलुआ गौसो शंकर जी के लगा पहुंच गए। जैसे महादेव के पास गए और प्रार्थना करी महादेव से कहे वो चढ़ाव चढ़ना है तो कुपरा कितने चाहे। शंकर जी अकड़ धक्के कहने लगे हम आना चढ़ाव चढ़ता ही नहीं है। काहे नहीं चढ़े, हम जब लाई नहीं तो सीधी बहानों बना लेके हम आना चढ़ाव चढ़ता ही नहीं है। टहलुआ हो तो सो लौट गए, जाके अपने राजा से कह दे के चढ़ाई की ना ही कर रहे, हम आना चढ़ाते नहीं है। जैसे ही टहलुआ घर के भीतर जान लगे, इतने में शंकर जी से कोई ने कही कि महादेव क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है काय की ना ही कर दी तुमने। शिव जी बोले जब अपन कछू लाई नहीं है यार तो का रख भी उतर बेकुबरा मांग रहे। बोले चढ़ाए को मतलब है गांव भर की महिलाएं आंगन में बैठी, गांव भर की महिलाएं आंगन में बैठी हैं, जो देख में बैठी हैं कि पार्वती को चढ़ाओ चढ़ के तो रहो, पार्वती को रकम चढ़ कितनी रही और कहूं कछू ने चढ़ो तो गांव भर में चर्चा चल है तेरी कच्छू नहीं है, पार्वती के पायलें तक नहीं आई। आप देखना इस बात के लिए। बोले बांके बिहारी लाल की। बड़ा ही सुंदर सौभाग्य इस सभा के मध्य में जुड़ रहा है। हमारे क्षेत्र के लाडले परम सम्मान्य गौसंत सेवी, गैया गौरी ब्राह्मणों के सेवक, जनता में जनार्दन का रूप देखने वाले मंत्री महोदय, सम्मान्य आदरणीय मेरे बड़े ही स्नेही आत्मीय सम्मान्य श्री रामपाल सिंह जी इस पावन सभा के मध्य में पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका सम्मान करें। अपना बहुमूल्य समय लेकर के आप यहाँ पधारे, आपका हृदय से बहुत बहुत मान, बहुत बहुत सम्मान है। साथ में हमारे मंत्री महोदय जी के साथ में जितने भी अतिथि पधारे हैं उनका भी मैं बहुत बहुत हृदय से सम्मान और बहुत बहुत हृदय से मान करता हूँ। बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद है, साधुवाद है। ब्राजे आप इस पावन सभा के मध्य में एक बार और हृदय से सम्मान करें हम सम्मान्य श्री रामपाल सिंह जी का। ये भी हमारे गौशाला के बहुत बड़े शुभचिंतक भी हैं, गैया मैया के हितैषी भी हैं और फिक्र भी है इनको सावरे सरकार गौशाला की, जो हम आपसे अभी हमारे आचार्य जी ने चर्चा करी थी। आप सबसे भी हम करेंगे चर्चा गौशाला के लिए, और जो भी दान देना है आप सबको दान दाताओं को वो देंगे।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं रामपाल जी का कि सुर्खी गोपीठ का एक आप बहुत बड़ा स्तंभ हैं, शुभचिंतक हैं, और मैं हृदय से बहुत बहुत आपका सम्मान करता हूं और धन्यवाद करता हूं। बोलिए बांके ये बिहारी लाल की जय। पता है, देखना है आप, महादेव से कहा कि शंकर जी क्या कर रहे हो तुमने सीढ़ी चढ़ाई की नहीं कर दी? तो शिव जी बोले कर दई सो का होगा वो? अरे तुम्हें पता नहीं है दादा, गांव भर की महिलाएं महल में बैठी हैं हिमाचल के, काय को गांव भर में पता पड़ गया हो कि जीजा जी कपड़ा नहीं पहने। बारात देख ली सबने, सबको पता पड़ गया कि जीजा जी कपड़ा नहीं पहने। ऐसा तो नहीं है कि घरे कछु है ही नहीं है, काय में पता पर है? बोले मड़वा में चढ़ाए में पता पर है। जब जेवर धरो जे है, जब पता पर है। शंकर जी बोले उससे क्या हुआ? उससे क्या होगा? अरे उससे क्या होगा? जे होगा उससे। पार्वती से सखियां कहे हैं कि कैरी जीजा के कछु है ही नहीं है। अरे तो शिव जी बोले इसका संबंध क्या पार्वती से? अरे बोले बिल्कुल है। तो शिव जी बोले कैलाश में भली चाहे हमारे नॉन रोटी खातरे में, कैलाश में भली पार्वती को कोई सुख न होए। अरे मजाल है कि मायके में खोने चो देखने पर है, लौटाओ खोते। अब देखो आप, लौटाओ थे कितने पे लौटा लाओ, हमारी पार्वती को मायके में नेचो न देखने पर है। ससुराल में चाहे जो हो जाए, ससुराल में सुख दुख कैन प्रकार कछु भी चलत रहे, पर हमारी पत्नी को मायके में नेचो न देखो। चंदी देख लो, अब आप लौटाओ जल्दी ओखो। पहरी ने कहा भैया आओ, टहलुआ लौटे आओ। कया मालक कया कह रहे थे तुम कुपरा कितने चाहे ना, हम मालक चढ़ाई की कह रहे थे। अब कुंवर साहब ने ना ही कर दी। बक्सों की ने बढ़ावा, बच्चों की बढ़ावा, कछु तो मैंने सीख भी सोई करे बैठे बैठे। विचार करना है आप सब। इते आओ, टहलुआ आ गए। अब मालक ने ना ही कर दी थी कि चढ़ाओ नहीं चढ़े। शिव जी कह लगे पूरी तो सुन भी करे तुम, हम आए ना तुम आए थे घाई चढ़ाओ नहीं चढ़े। तो कहने लगो मालक फिर कैसो चढ़ा थे? तो शिव जी ने कहा जाओ चले जाओ, जाओ चले जाओ और आंगन खाली कर दे अकेलो। हमारे चढ़ाओ भी खुद ही ले आउ थे और कुपरा भी हम ही ले आउ थे। कुपरा लेत नहीं। ब्रह्मा जी मौको दाऊ देखे कि गड़ाई तो है नहीं, कुपरा कहां से आए? भाई लोटा तो है नहीं, कुपरा कहां से आए? पर शायद तुम्हें नहीं पता वो कौन है। बोले वो पार्वती का पति महादेव है। एक पल में प्रलय और एक पल में सृष्टि का विस्तार कर सकता है, क्या नहीं कर सकता? अब देख लो शंकर जी कहने लगे कुबेर, अब कुबेर बरात ही में हटे। जी प्रभु आज्ञा। धनपाल आज्ञा प्रभु। जाओ पहले महाराज हिमांचल के आंगन चांदी के पत्तों से मड़ो, जहां से पार्वती आयो तो सोने के पत्र डालो और आभूषण इतने बनाओ कि जितने आभूषण अभी तक बने हो उनके 1,000 नग रखो। थे मणिमाणक हीरा जवाहरात अगर आंगन में नहीं बने तो दरवाजे ढील लगा दे, दरवाजे ढील लगा दे। वो जब जेवर पटको गो, जब चढ़ाए को सामान धरो गो, चारों तरफ ऐसे लोगों जैसे सूर्योदय होगा, ऐसे आभूषणों की चमचमाहट। अब मैया पार्वती बैठी थी एक तरफ, दुल्हन बनी, 2-3 सहेली गई। मैया पार्वती से कहने लगी, ए पार्वती काय हो मुंह बनाए बैठी हो? सो मैया पार्वती के लगी, हाँ मुंह नहीं बनाए, देख तोरी जीजा कितनो सामान ले आओ है। पहले चर्चा क्या चल रही थी? पार्वती जीजा जी कपड़ा नहीं पहने। सो पार्वती ने सोची जो कया कर रहा है, बिना ही कपड़ा पहने आ गए, क्या कर रहे? और एक सहेली ने जाके कही, ये पार्वती इतने आभूषण, इतने जेवर, इतने आभूषण और इतने जेवर आंगन में तो देखो आंखें नहीं ठहर रही। और जब मैया पार्वती ने झांक के आंगन देखो, मणिमाणिक जवाहरात के ढेर लगे। पता है मैया पार्वती ने क्या कहा? मैया पार्वती उतई से बैठी बैठी कहने लगी, नाथ तुमने हमारे आंगन की शोभा बना दी, सखियों में हम अवमान कर दो। कैलाश पे जाके अगर हमें मुंदरी भी पैरवे न मिले तो हम तुमसे कबू जाने कहें कि तुम हमें एक मुंदरी ले दे। इतने की बात बन गई। ऐसे हैं पति पत्नी के भाव।
इसलिए पति पत्नी हम बनते हैं। अकेली गारी दे भी नहीं, हाँ, अकेली उन्न धुआ भी नहीं, अकेली टाठी फेंक भी नहीं, हाँ, अकेली डिंडू में 2 घूंट डाल के और तुम मेरी सुनती नहीं हो, इतने को नहीं पत्नी बनी है। हाँ, अगर पुराणों में इनमें आप करके देखो, बैठे हो सब सकल समाज के लोग, इस बात पर आप गौर करो, देखो महादेव का करो है, चढ़ाओ चढ़ गो, पर बड़ी प्यारी सी भांवर परी। अच्छा, भांवर परी तो ऐसे लग रहे हैं महादेव और मैया पार्वती जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं, जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं है। मैया पार्वती बैठी हरे मंडप में, महाराज हिमांचल बैठे हैं, कन्यादान हो रहा है। अब वो भी एक बड़ा प्यारा पर्व है कन्यादान का, जब बिटिया के पांव पखराई होत है, अरे राम राम कैसे लगा। और जब माताएं उस समय गाना गाती है, कैसे गाना गाते माताएं उस समय, कर जोरे मतारी और बाप बिटिया को कन्यादान करें, कर जोरे मतारी और बाप बिटिया को कन्यादान करें। सज झज गोरा मंडप आई, बाबुल ने गोदी बैठारी, सो बिटिया हो गई आजे पराई, बिटिया को कन्यादान करें। माता पिता पांव पखार रहे हैं, मैया पार्वती बैठी है, माताएं गीत गा रही हैं। कैसे प्यारे भाव रहते थे उस समय के, कैसे कैसे माताएं गाना गाती थी। मोड़ी के पांव पखर रहे हैं, माताएं गाना गा रही हैं। ऊंचे अटा बेटी चढ़े गई अकेली, मायके को ना दिखाए मोरे लाल। ऊंचे अटा बेटी चढ़ गई अकेली, अब पांव पखराई हो रही है। ऐसे व्यवस्थित बहुत अच्छे ढंग से विवाह संपन्न हुआ। अब जैसे ही विवाह जब होगा, संपन्न होगा, भावर पड़ गई, अब आई टाइम विदा की। अरे क्या महादेव हैं भगवान, देखो आप सब कैसे महादेव भगवान भोलेनाथ। विचार करना है आप सब। भावर पड़ गई, व्यवस्था सब सारतार तैयारी हो गई, और अब आई विदा की टाइम। अब विदा ऐसी है, हम आप सबको बताएं कि चाहे मैया पार्वती की हो, चाहे हो जानकी जी की, और चाहे जे बेटा हरे बेटी इनकी, बिटिया की विदा तो ऐसी है कि बिटिया की विदा में अगर देख के करेजे में असुगा नहीं आए आंखों में, तो मानो आदमी पत्थर ही कहा होता न। बिटिया की विदा को ऐसो लिखो है कि बिटिया जब विदा हो के बाप के आंगन से जात है, हम तो कह रहे अगर पत्थरा देख ले तो वो में दरार पड़ जाता, पत्थरा फट जाता, इतनी ब्रह वेदना होते। महापुरुषों को, विद्वानों का तो ऐसा कहना है कि जो आदमी जिंदगी में कबू न रो हुए, जो आदमी जिंदगी में आंख में आंसू आऊ न हो, इतना मतलब हृदय चाहे विजय कठोर कह ले, चाहे कछु भी कह ले, कछु कह ले, लेकिन ऐसो आदमी नैया कि मोड़ी की विदा करे उनकी आंख में सुबह नहीं आवे, ऐसा तो संसार में कोई नहीं। विदा तो बेटी की ऐसी बड़ी प्यारी विदा है मैया पार्वती की, हम आपको कहे सुनाएंगे। अभी सरपंच परिवार में अतिथि के रूप में हमारे मंत्री महोदय जी विराजे हैं, और मैं 2 शब्दों के लिए उनको आमंत्रित करता हूं कि वो सभा में संबोधन करें। मतलब त्रिलोक के स्वामी कितनी कितनी बातों पर गौर करी उन्होंने। अब जितने भी गृहस्थी हमें तो बैठे हैं, इन बातों को सुनकर के अगर एक हम जा सोचे कि यार का ऐसो हमने करो है, ऐसो तो नहीं भवार के कबू हमारे पीछे हमारी पत्नी को मायके में नेचो देखने पड़ो, ऐसो तो नहीं कि हमारे चरित्र से हमारे पति को ससुराल में नेचो देखने पड़ो। बात अकेले पति की नहीं कर रहा, उतना ही दायित्व पत्नी का भी है भाई। ऐसा तो नहीं है कि तुमने ऐसा कोई चरित्र कर दिया हो कि तुम्हारे पति को लगो कि अरे यार हमने तो बड़े अरमान सजाए थे, इनने सब धूरा में मिला दिया। ऐसा तो नहीं है कि आपने ऐसा कोई चरित्र कर दिया कि पत्नी को ये लगे कि चलो घरे तुम गारी देते, कछु हो तो दुख सुख तकलीफ सब हतो, पर कम से कम जब तुम हमारे माए के आउट हो तो सब जने कहते दमाद अच्छो है, हम इतने ही में प्रसन्न हैं कि कम से कम तुम हमारी उते हमारी बात बनाए हो।
ये सब चीजें महादेव ने इतनी बारीकी से करी हैं कि हम आप सबको क्या बताएं। अब देखो जैसे विदा को टाइम आओ तो विदा में एक सगुन है अपने तय, एक विदा की रिवाज है अपने यहाँ कि जब बेटी की विदा होती है तो दूल्हा को मेहर ले भी जाने परत है। कहाँ जाने परत है? मेहर ले भी। उते दूल्हा एक दीपक जलाऊ थे, ज्योति मिलावो कहते हो। उते से फिर बहू के संगे अंग वस्त्र डाल के सेला पिछोरा और फिर बहू की उते से विदा हुई। अब देख लियो आप का भाव ब्याह होगा, पूरा भाव पर गई, सब होगा। गांव के ऐसे जैसे भले आदमी बैठे ऐसे सब हमारे मंत्री महोदय ऐसे सब लोग बैठे थे। कहने लगे यार भैया विदा को टाइम होगा, वो मड़वा खर्च तो लिख दे। पहले मड़वा खर्च का एक रिवाज था, अब मड़वा खर्च ऐसे बंद होगा वो है कि पैसा को युग है, ने तो दूल्हा के दद्दा ने कसर राखी, वो 2 लाख कह रहा हो जेकर 3.5 से कम में मन है ही नहीं। इन चीजों में ये रिवाज रस्म चले गए, पर पहले हैं तो गांव के सब सियाने बैठे, भले आदमी बैठे, सब अनुभवी लोग, भैया फेरस्त बनाओ, एक पर्चा लिखोगा काय को मड़वा खर्च, भैया इतने पैसा राज मंदिर के, इतने पैसा भोलेनाथ के मंदिर के, इतने पैसा पंडित जी जो ने ब्याह पड़ो है, इतने पैसा जो भैया खवास भैया की जो ने टेल करी है, इतने खामबारे भैया के, इतने बेईबारे भैया के जो डबला माटी की बेई देते हैं, इतने भैया मिर्चवानी ले गए थे उनके, इतने भैया बाद यंत्र बजावे वाले भैया हरों के, ऐसे पूरा मड़वा खर्च लिखो जाता है। अब वो भैया चाहे 10-10 रुपये लिखे जाएं, वो चाहे 10-10 हजार लिखे जाएं, फिर वे सब समाज बैठती, दूल्हा के फूफा मम्मा आए बैठे, भैया मालक जी ज्यादा हो रहे हैं तो न कहीं तुम जैसी जानो, सो मुँह काया गो तो जो कछु गरीबी अमीरी में जो है तो वो रखो, मड़वा खर्च होगा। अब लिस्ट बनी शंकर जी की, ब्रह्मा जी खुदाई कि इतने पैसा खाम के देने, ते बे के देने, शंकर जी ने लाए थे 5 जी, ये हते ही ने पैसा पहली बात था, फिर अस्त जाके दे दे शंकर जी के हाथ में, शंकर जी ने फटा दे, जहां उनने वह पड़ी कह लगे जो कया है, ब्रह्मा जी के लगे महादेव कया कर रहे हो, 4 आदमों को माने आए जो, शिव जी के लगे मतलब, बोले गांव भर के राम राम सियावर सियावर बुलवा के बिहारी लाल की जय। जो गांव भर को सम्मान है तो ये पे आप गौर करियो। एको का करने हैं, बोले मालक सब गांव भर के गरीब आदमियों को आशा लगी है, एक ही तो चर्चा होता जावे के बाद बाबा ब्याह में तो कितना खर्च कर दे, पर चर्चा जई होते के भाई समझी कैसे हते के जीजा कैसे हते, तो शंकर जी के लगे का करने के लगे मालक जी ने चुकाओ। शिव जी ने कहा धन पा लेते आओ, जब फिर स्थम ने भैया ये से अलग कर दी है कोई जाने सोचियो। अब देखो महादेव कैसे बात बनावा, जहां हमने भैया ये से अलग कर दी है कि अगर सब कैसी फेरस्त हमने चुकाई तो फिर काहे के महादेव, सब कैसी फेरस्त अगर हमने चुकाई तो काहे के महादेव। सो ऐसो करो जे के नाव लिखे हैं बे लिस्ट में और जे के नहीं लिखे बे, हमने खिरका में जवाहरात मणिमाणक हीरा के ढेर लगवा दिए, जे पे जितने बने सो ढोले, को कसर न रह जाए, को जाने के वे के पार्वती के पति आए थे और को निराश रह गओ, जे पे जितने बने सो ढो। गांव भर के पागल हो गए कि कवा जी जाए आओ, ऐसी मड़वा खर्च चुकाओ कि हम तुम्हें क्या बताएं। लेकिन सब गांव प्रसन्न होगा, विदा होने लगी। जैसे ही शंकर जी से कही के चलो
मैं हल्ले ले आप। शिव जी उठे से चले गए। अब जब उते पहुंचे तो वो कक्ष में कोई नहीं। जब उते पहुंचे तो कक्ष में कोई नहीं, अकेली मैया पार्वती बैठी। इस तीर्थ को सुनो आप, कितना प्यार है? क्या मर्यादाएं हैं थी पहले। अरे पति अगर ससुराल आवे और पत्नी अगर अपने मायके में हुए, अरे राम राम राम, बातें आते हते, बातें नहीं होती। दीदी जीजा बातें आते नहीं हते, बड़ो कायदा है। तो कक्का बैठे हैं, बड़े दाऊ बैठे हैं, कौन भज्जा आ गए हैं, दीदी पूछ भी नहीं पा रही कि घरे सब ठीक है, और दमाद भी बड़े कायदा में। अरे राम राम, ऐसे लगत तो कि क्या युग है साहब। अब तो चुतई पापा बैठे, उतई दीदी, उतई सब बैठे, उतई जे करे तुम कुछ खाओगी तुम्हें बनाऊं, तुम्हारी जय हो जाए, तुम कुछ खाओगी तुम्हें बनाऊं। मैं भी कह रहे हैं मेरे नहाने का टाइम हो गया, वो मेरे मंजन बूस कहाँ है। अरे राम राम राम, इतनी चीजें चली गई अपने जीवन से, इतनी बातें जाती रही। बेसदार आवाज, इतनी बातें जाती रही अपने जीवन से। विचार करना है आप सब है? कक्ष में बैठी मैया अकेली पार्वती और कोई नहीं। शिव जी जा नहीं रहे भीतर, शिव जी भीतर नहीं जा रहे। तब तक पीछे से कौन मैया पार्वती की कोई साख भाव की सहेली हुजे, नहीं जीजा जी आप चलो, आप तो बैठने हैं। जब शंकर जी गए, मर्यादा देखो, जबकि पता कौन है शंकर जी। रामचरितमानस में लिखा है, कितनी बड़ी सी बात लिखी है मानस में। कौन है महादेव? तो तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, उनाय चरण मुनि सिर चले, पुनि पुनि हर सतगा। आप ये मत समझना कि हम लोग आपको समय नाय माया कर रहे हैं। रामचरितमानस की चौपाई में लिखा है, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात, और नाय चरण मुनि सिर चले, पुनि पुनि हर सत गात। जगत के पिता है महादेव और जगत की मालकिन मतारी है मैया पार्वती। लेकिन मैया पार्वती बैठी, उसके बाद भी महादेव बैठे। न महादेव मैया पार्वती से बोले, न पार्वती महादेव से बोले। बोलवा के बिहारी लाल की।